दोस्तों वेलकम टू हेल्दी पाठशाला। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं डेली ओरल केयर टिप्स। कैसे हम लोग अपने जो ओरल केयर है, मतलब मुंह की साफ सफाई है, कैसे हम रख सकते हैं और कैसे हम इसको अच्छा बना सकते हैं जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जो मैं पहले भी हमेशा बोलता रहा हूं कि आप लोग को ब्रश करने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ब्रश करने का तरीका कैसा होना चाहिए वो आपको मैं बताता हूं। जैसे कि आपको सुबह ब्रश तो करना ही करना है, लेकिन शाम को सबसे ज्यादा मस्ट हो जाता है ब्रश करना। अब आप लोग क्या करते हैं कि रात में सोने से पहले आप लोग ब्रश नहीं करते, सुबह के टाइम हर कोई कर लेता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है रात में सोने से पहले हम लोगों को ब्रश करना है और सुबह उठने के बाद ब्रश करना है। कितने टाइम करना है? 2 टाइम। इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा चलो मान लिया कि आपने टूथब्रश भी 2 टाइम कर रहे हो, लेकिन कितनी देर तक करना है इसका भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपको अगर हमने बोला कि 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, उससे क्या होगा कि हमारे दांत घिसना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हमने 1 मिनट ही करा तो हमारे दांत अच्छे से साफ ही नहीं होंगे। तो इस चीज के लिए हमने एक टाइमिंग रखा हुआ है कि 2 से 3 मिनट तक आप लोगों को ब्रश करना है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा दोस्तों, आप लोग अब बोलोगे कि टूथपेस्ट कौन सा यूज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि टूथपेस्ट कौन सा बेस्ट होता है। तो मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि हमेशा आप लोग बबूल या फिर नीम का दातून यूज करें, क्योंकि वो बहुत फायदेमंद होता है अगर आपको मिल जाता है इजीली। तो अगर आपको दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तब। अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम है, आपको ठंडा गर्म पानी लगता है, झंझनाहट होती है, या फिर आपके दांतों में कीड़ा लगने की संभावना आप लोग को लगता है कि होने लगी है, तो ऐसी कंडीशन में फ्लोराइड युक्त जो टूथपेस्ट आते हैं उनको आप लोग को यूज करना है, क्योंकि उनमें टूथ कैविटी होना या फिर आपको दांतों में झंझनाहट, आपकी इनेमल लेयर को प्रोटेक्ट करता है फ्लोराइड जो टूथपेस्ट होता है वो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब टूथपेस्ट से और टूथब्रश से तो हर कोई दांत साफ करता है। मैं आप लोग को एक चीज और बताऊंगा, जैसे कि डेंटल फ्लॉस। आपने सुना होगा डेंटल फ्लॉस धागे जैसा होता है, उसको यूज करने को। क्यों? क्योंकि जो दांतों के बीच में गैप होता है उसकी साफ सफाई हम लोग डेंटल फ्लॉस से ही कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ब्रश अच्छे से नहीं पहुंच पाता। जहां पे ब्रश नहीं पहुंच पाता उस जगह पे डेंटल फ्लॉस हमारा काम कर देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग की ये कंप्लेंट रहती है कि हम तो ब्रश अच्छे से करते हैं, उसके बावजूद हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है, मंजन भी अच्छा यूज कर रहे हैं तब भी कीड़ा लग जा रहा है। तो उसका कारण यही होता है क्योंकि उस जगह पे आपका ब्रश नहीं पहुंच पाता है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि दांतों के बीच में गैप हो जाता है, उस जगह पे हम लोग को प्रॉक्सा ब्रश एक आता है, उसको यूज करना होता है। वो अच्छे से, जो आप लोगों को दिख रहा होगा इमेज में, अच्छे से जाके दांतों के बीच में वो पहुंच के सफाई कर देता है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को मैं एक और टिप्स देता हूं कि आप लोग मीठा खाने को लोग मना करते हैं कि मीठा मत खाओ, तीखा मत खाओ, ये बहुत सारी चीज़ों को मना करा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ सब कुछ खाओ, कोई मना नहीं है खाने को। बस आप इतना समझ के खाओ कि बहुत ज़्यादा अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, लिमिट में खाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कभी भी आप मीठा खाते हो या फिर कोई ऐसी चीज़ खाते हो तो पानी का सेवन जरूर करो। पानी से कुल्ला कर लो या फिर पानी को पी लो, ताकि मुंह के अंदर मिठास नहीं बनी रहे, जिससे आपको टूथ कैविटी या फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों में पानी फायदा करता है। आप लोग को मैं एक बात बताऊं कि दांतों की सफाई तो आपने कर लिया, खाने पीने का भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मैं आपको आप लोग जो लापरवाही करते हैं सबसे ज्यादा, टंग को क्लीन नहीं करते हैं, टंग क्लीनर नहीं यूज करते। मैक्सिमम लोग टंग क्लीनर यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे टंग के ऊपर, जुबान के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिससे हमारे मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। बदबू आने की बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है, बहुत लोग के कमेंट करे हैं, लेकिन आप लोग बदबू आने को रोक सकते हैं। कैसे? टंग क्लीनर का यूज करके। टंग क्लीनर को हम लोग को बहुत फोर्सली नहीं, बहुत ईजिली यूज करना है, जितना ईजिली रिमूव हो जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारे मुंह से बदबू नहीं आएगी। आपने देखा होगा खाना खाने के बाद मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो खेलने में पड़ जाते हैं, या फिर हम लोग बड़े लोग जो भी होते हैं, अगर हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो चुटर कुटर खाने का मन करता रहता है। अच्छा, हमने खा लिया लेकिन उसके बाद में पानी का यूज नहीं किया, कुल्ला नहीं किया। अच्छा, कुल्ला अगर आप नहीं करते हैं तो दांतों के बीच में अगर बैक्टीरिया, कोई भी फूड लॉजमेंट होता है, खाना जाके वहां फंस जाता है, तो वैसे में बैक्टीरिया पनपने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करना है। जब भी आप खाना खाएं
कुल्ला करके पानी से, नॉर्मल पानी से भी कुल्ला करके अपने दांतों की साफ सफाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को सपोर्ट करने को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, मतलब सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को बताइएगा ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। और आपको भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा।